स्टोरी टाइम। म्याऊं म्याऊं, मगर मुझे तो तुम्हारी डांट बुरी लगती है। ये तो गुलाब का फूल है। बुलबुल बोली। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। जादू की किताब कहानी याद है आपको, जिसमें नानी अम्मा ने बच्चों को कहा था कि खिड़की के बाहर खड़े होकर खुद कहानी बनाओ। साजिद को कहानी नहीं बनानी थी, इसलिए वो कहानी के लिए तस्वीरें बनाने लगा। जब मुन्ना कहानी सुना रहा था तो नादरा ने उसको क्या कहा था, मगर तोता ज़बान कैसे दिखा सकता है। तो चले आए आज मुन्ने और नादरा की कहानी पढ़ते और सुनते हैं। मुन्ने की कहानी। मुन्ने ने अपनी कहानी सुनाई। एक थी बिल्ली, उसको बहुत सारी कहानियाँ आती थी। बिल्ली ने तोते से कहा, म्याऊं म्याऊं, तुम नीचे आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। तोता बोला, टैं टैं, तुम ऊपर आओ तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। बिल्ली ने कहा, म्याऊं म्याऊं, मगर मुझे तो तुम्हारी टैं बुरी लगती है। तोता बोला, टैं टैं, मुझे तुम्हारी म्याऊं म्याऊं और भी ज़्यादा बुरी लगती है। फिर तोते ने बिल्ली को ज़बान दिखाई और फुर से उड़ गया। कहानी खत्म। देखिए ये दोनों तोता और बिल्ली कैसे आपस में लड़ रहे हैं। तोते को डर होगा कि कहीं बिल्ली मुझे खा ना जाए। ये जरा आप देखें, तोता जो है वो बिल्ली को ज़बान दिखा रहा है। चलिए अब पढ़ते हैं नादरा की कहानी। एक आम का बाग था, उसमें बड़ा सा आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर बहुत सी चिड़ियों के घोंसले थे। आम के पेड़ पर बहुत सारे तोते और कौवे आम खाने आते थे। बाग के कोने में एक छोटा सा पौधा था। पौधा बहुत उदास था। सबको आम का पेड़ बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता, मेरे पास कोई नहीं आता। एक दिन अचानक पौधे को गुदगुदी हुई। पत्तों में से कली फूट पड़ी। कली कहते हैं मुझे बिल्कुल स्टार्ट का छोटा सा फ्लावर नहीं होता वो। पौधा बहुत हैरान हुआ, ये क्या हो गया है। कली बढ़ने लगी। अरे ये क्या, कली तो एक बड़ा सा फूल बन गई। ये तो गुलाब का फूल है। बुलबुल बोली, गुलाब का फूल तो फूलों का बादशाह होता है। पौधा बहुत खुश हुआ। पौधे के पास सब आने लगे। आम के पेड़ में आम है तो क्या हुआ, मेरे पास इतने खूबसूरत गुलाब है। पौधे ने सोचा। तो नादरा पौधे के जरिए आपको क्या बताना चाह रही है कि हमें किसी की और की चीज़ें देखकर, किसी और को अल्लाह की दी हुई नेमतें देखकर इम्प्रेस नहीं होना। अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हैं, हमें उन पर शुक्र अदा करना है और उनसे अपने लिए खुशी ढूंढनी है। और मुन्ने की कहानी से आपने क्या सीखा, आपको क्या बात समझ आई। मुन्ना तोते और बिल्ली के ज़रिए आपको क्या बताना चाह रहा है, और आपको नादरा और मुन्ने में से किसकी कहानी ज़्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई नया लफ्ज़ सीखा? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।